दोस्तों, मैं पहले ही बता देता हूं कि जिसे अपने लाइफ में कुछ उखाड़ना है वही इस वीडियो को देखेगा। ऑटू झांटू इस वीडियो को यही बंद कर दें। जो भी व्यक्ति अपने लाइफ को लेकर सीरियस है केवल वही इस वीडियो को देखे। जो व्यक्ति अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं वह इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और फील कीजिए। जिंदगी एक रेस है और इस रेस में जीत उसी की होती है जो अपने गोल पर टिका रहता है। तुम्हारा दिमाग एक सुपर पावर है, लेकिन अगर उसका फोकस बिखरा तो सपने धुंधले पड़ जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने काम पर लेजर जैसा फोकस बनाएं, डिस्ट्रैक्शंस को किनारे करें और अपने गोल को हर कीमत पर हासिल करें। तैयार हो? यह सफर तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि तुम्हारे गोल तक पहुंचाएगा। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, फोकस की शुरुआत होती है अपने गोल को समझने से। बिना गोल के फोकस करना ऐसा है जैसे बिना मंजिल के गाड़ी चलाना। तुम कहीं तो पहुंचोगे लेकिन शायद वहां नहीं जहां जाना चाहते थे। गोल वो नक्शा है जो तुम्हें रास्ता दिखाता है। चाहे तुम स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अगर तुम्हारा गोल क्लियर नहीं तो तुम्हारा दिमाग भटकेगा। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस की कमी नहीं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, दोस्तों की चैट और वो नेटफ्लिक्स की नई सीरीज, लेकिन इन सब के बीच तुम्हारा गोल, तुम्हारा वो एंकर है जो तुम्हें डूबने नहीं देता। तो पहला सवाल, तुम्हारा गोल क्या है? अगर तुम आईएएस बनना चाहते हो तो खुद को टॉपर के रूप में देखो। अगर बिजनेस शुरू करना है तो अपने ब्रांड की पहली सक्सेस स्टोरी इमेजिन करो। गोल को इतना स्पष्ट करो कि वो तुम्हारी आंखों के सामने हर वक्त रहे। अब गोल को समझने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो। मान लो तुम्हारा गोल है 6 महीने में फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन। इसे एकदम से हासिल करना मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर तुम इसे डेली 30 मिनट वर्कआउट, हेल्थी डाइट और 8 घंटे नींद जैसे छोटे स्टेप्स में बांट दो तो ये आसान हो जाता है। हर छोटा स्टेप तुम्हें गोल के करीब ले जाता है, लेकिन ये स्टेप्स तभी काम करेंगे जब तुम डिस्ट्रैक्शन से बचोगे। एक स्टडी कहती है कि औसतन इंसान दिन में 150 बार अपना फोन चेक करता है। हर बार जब तुम फोन उठाते हो तुम्हारा फोकस टूटता है और गोल से ध्यान हटता है। तो फोन को साइलेंट मोड पर डालो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो और अपने गोल को प्रायोरिटी दो। एक और जरूरी चीज है विजुअलाइजेशन। हर सुबह 5 मिनट निकालो और अपने गोल को इमेजिन करो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो खुद को एग्जाम में टॉप करते हुए देखो। अगर जॉब में प्रमोशन चाहिए तो उस मीटिंग में खुद को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हुए इमेजिन करो। ये विजुअलाइजेशन तुम्हारे दिमाग को गोल की तरफ फोकस रखता है। साथ ही एक गोल बोर्ड बनाओ। एक कॉर्क बोर्ड लो, उस पर अपने गोल की पिक्चर्स, कोट्स और डेडलाइंस पिन करो। इसे अपनी स्टडी टेबल के सामने रखो ताकि हर बार जब तुम्हारा ध्यान भटके वो बोर्ड तुम्हें वापस गोल की याद दिलाए। अब प्रॉब्लम यह है कि कई बार हम गोल तो सेट करते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते। इसका सॉल्यूशन है डेली रूटीन। सुबह उठते ही अपने गोल के लिए 3 सबसे जरूरी टास्क लिखो। मान लो तुम्हारा गोल है जॉब में स्किल्स इंप्रूव करना, तो तुम्हारे टास्क हो सकते हैं 1 घंटा ऑनलाइन कोर्स करना, 30 मिनट इंडस्ट्री न्यूज पढ़ना और 15 मिनट नेटवर्किंग के लिए किसी सीनियर से बात करना। इन टास्क्स को पूरा करने का टाइम फिक्स करो, जैसे सुबह 7 से 8 बजे। ये रूटीन तुम्हें डिसिप्लिन देगा और डिसिप्लिन ही वो चीज है जो फोकस को बनाए रखती है। अगर तुम गोल को हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मान लोगे तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, पिछले भाग में हमने गोल को समझने और उसे छोटे स्टेप्स में तोड़ने की बात की, लेकिन गोल का पीछा करने के लिए सिर्फ प्लानिंग काफी नहीं, तुम्हारा दिमाग भी तैयार होना चाहिए। हमारा दिमाग एक मंकी माइंड है, वो इधर उधर भागता रहता है। 1 मिनट तुम अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, अगले ही मिनट इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हो। इस मंकी माइंड को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा और इसका सॉल्यूशन है अपने गोल को हर बार याद दिलाना। सबसे पहला स्टेप है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट में रखना। मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो लेकिन दिमाग बार बार उस दोस्त की कॉन्वर्सेशन या कल की पार्टी में चला जाता है। ऐसे में 5 मिनट रुककर डीप ब्रीदिंग करो। 4 सेकंड सांस लो, 4 सेकंड होल्ड करो और 4 सेकंड सांस छोड़ो। ये टेक्निक तुम्हारे दिमाग को रीसेट करती है और गोल की तरफ वापस लाती है। रोज 10 मिनट मेडिटेशन भी ट्राई करो। मेडिटेशन में सिर्फ अपने गोल को इमेजिन करो, उस मोमेंट को फील करो जब तुम अपने गोल को अचीव कर लोगे। अगर तुम्हारा गोल है अपना स्टार्टअप शुरू करना तो खुद को उस ऑफिस में बैठे हुए देखो जहां तुम्हारी टीम तुम्हारी विजन को फॉलो कर रही है।
दूसरी जरूरी चीज है पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक तुम्हारे फोकस को शार्प करती है। 25 मिनट तक सिर्फ अपने गोल से जुड़े टास्क पर काम करो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो। इन 25 मिनट में फोन, टीवी या कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं। मान लो तुम एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते हो, तो 25 मिनट सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने या वीडियो एडिट करने में लगाओ। 4 पोमोडोरो सेशन के बाद 15 मिनट का लंबा ब्रेक लो। ये टेक्निक तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करती है कि वो छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में गोल पर फोकस करे। अब बात करते हैं नेगेटिव थॉट्स की। कई बार हमारा दिमाग कहता है मैं ये नहीं कर सकता या ये गोल बहुत बड़ा है। ऐसे थॉट्स तुम्हारे फोकस को तोड़ते हैं। इसका सॉल्यूशन है अपने गोल को छोटे माइलस्टोन्स में बांटना। मान लो तुम्हारा गोल है 3 महीने में 10 किलो वजन कम करना। इसे हर हफ्ते 1 किलो कम करने का माइलस्टोन बनाओ। हर बार जब तुम एक माइलस्टोन अचीव करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दिमाग गोल की तरफ और फोकस्ड रहता है। साथ ही अपने आप को रिवॉर्ड दो। अगर तुमने हफ्ते भर डाइट फॉलो की, तो अपने लिए एक छोटा सा ट्रीट लो, शायद तुम्हारी फेवरेट कॉफी। एक और जरूरी चीज है लर्निंग माइंडसेट। अपने गोल को अचीव करने के लिए नई स्किल्स सीखने से मत डरो। अगर तुम जॉब में ग्रो करना चाहते हो, तो डेटा एनालिसिस या पब्लिक स्पीकिंग जैसी स्किल्स सीखो। यूट्यूब, कोर्सेरा या यूडेमी पर फ्री कोर्सेज की कमी नहीं। हर बार जब तुम कुछ नया सीखते हो, तुम्हारा दिमाग गोल की तरफ और मजबूत होता है। और हाँ, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखो। अगर तुम्हारे दोस्त हमेशा पबजी या पार्टी की बात करते हैं, तो उनके साथ टाइम लिमिट करो। उन लोगों के साथ वक्त बिताओ जो तुम्हारे गोल को सपोर्ट करते हो। दोस्तों, अब तक हमने गोल सेट करने, दिमाग को ट्रेन करने और टाइम मैनेज करने की बात की। लेकिन अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे गोल को सपोर्ट नहीं करता, तो फोकस करना मुश्किल हो जाता है। एनवायरनमेंट का मतलब है तुम्हारा घर, वर्क स्पेस और वो लोग जो तुम्हारे आसपास हैं। अगर तुम अपने गोल को हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मानते हो, तो अपने एनवायरनमेंट को भी गोल के हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने वर्क स्पेस को ऑप्टिमाइज करो। मान लो तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हारा गोल है यूपीएससी क्रैक करना, तो अपनी स्टडी टेबल को ऐसा बनाओ कि वो सिर्फ पढ़ाई के लिए हो। टेबल पर सिर्फ बुक्स, नोट्स और पानी की बोतल रखो। कोई गेमिंग कंसोल, स्नैक्स या फोन नहीं। अगर तुम घर में शोर की वजह से फोकस नहीं कर पाते, तो नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स यूज करो या लाइब्रेरी में पढ़ने जाओ। तुम्हारा वर्क स्पेस ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही तुम वहां बैठो, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली गोल मोड में चला जाए। दूसरी चीज है डिजिटल एनवायरनमेंट। आजकल हमारा ज्यादातर टाइम स्क्रीन पर बीतता है और स्क्रीन डिस्ट्रैक्शंस का सबसे बड़ा सोर्स है। अपने फोन और लैपटॉप को गोल के लिए ऑप्टिमाइज करो। फोन से सोशल मीडिया एप्स डिलीट करो या कम से कम उन्हें फोल्डर में छुपा दो। अगर तुम्हारा गोल है कोडिंग सीखना, तो अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पर सिर्फ कोडिंग सॉफ्टवेयर और ट्यूटोरियल्स की शॉर्टकट्स रखो। साथ ही वेबसाइट ब्लॉक करने वाले जैसे फ्रीडम या स्टे फोकस्ड यूज करो, जो यूट्यूब या इंस्टाग्राम जैसी साइट्स को वर्किंग हॉर्स में ब्लॉक कर दें। अब बात करते हैं लोगों की। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे फोकस को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी। अगर तुम्हारे दोस्त हमेशा पार्टी या गॉसिप की बात करते हैं, तो उनके साथ टाइम लिमिट करो। इसके बजाय उन लोगों के साथ कनेक्ट करो जो तुम्हारे गोल को समझते हो। मान लो तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो ऑनलाइन क्रिएटर्स के ग्रुप्स ज्वाइन करो, उनके साथ आइडियाज डिस्कस करो। अगर तुम जॉब में ग्रो करना चाहते हो, तो अपने सीनियर्स या मेंटर्स से रेगुलरली बात करो। ये लोग तुम्हें मोटिवेट करेंगे और तुम्हारे गोल की तरफ पुश करेंगे। एक और जरूरी चीज है हैबिट्स। अपने गोल को सपोर्ट करने वाली हैबिट्स बनाओ। मान लो तुम्हारा गोल है फिटनेस, तो हर सुबह 10 मिनट स्ट्रेचिंग की हैबिट डालो। अगर तुम्हारा गोल है बिजनेस शुरू करना, तो हर दिन 15 मिनट इंडस्ट्री रिसर्च करने की हैबिट बनाओ। छोटी छोटी हैबिट्स लंबे समय में बड़े रिजल्ट्स देती हैं। और अगर कोई बुरी हैबिट जैसे लेट नाइट स्क्रोलिंग तुम्हारे गोल के आड़े आ रही है, तो उसे रिप्लेस करो। उदाहरण के लिए, फोन स्क्रोलिंग करने की जगह 10 मिनट किताब पढ़ो। अब अपने एनवायरनमेंट में मोटिवेशनल ट्रिगर्स डालो। अपनी दीवार पर इंस्पायरिंग कोट्स लगाओ, जैसे मेरा गोल मेरा रास्ता या हर कदम मुझे करीब ले जा रहा है। अपने फोन का वॉलपेपर अपने गोल की तस्वीर बनाओ, शायद वो ड्रीम जॉब का ऑफिस या वो कार जो तुम खरीदना चाहते हो। ये छोटे छोटे ट्रिगर्स तुम्हें हर बार गोल की याद दिलाएंगे। दोस्तों, अब तक हमने गोल सेट करने, दिमाग को ट्रेन करने, टाइम मैनेज करने और एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करने की बात की।
लेकिन गोल को अचीव करने का असली टेस्ट तब होता है जब तुम उसे लंबे समय तक फॉलो करो। कई बार हम शुरू तो जोश में करते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद मोटिवेशन कम हो जाता है। इसका सॉल्यूशन है अपने गोल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। गोल सिर्फ एक टास्क नहीं, बल्कि तुम्हारी पहचान होना चाहिए। सबसे पहले अपने गोल को अपनी वैल्यूज से जोड़ो। मान लो तुम्हारा गोल है एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करना। इसे सिर्फ पैसे कमाने का टारगेट मत बनाओ। इसे अपनी वैल्यू, जैसे दूसरों की जिंदगी बेहतर करना या क्रिएटिविटी दिखाना, से जोड़ो। जब गोल तुम्हारी वैल्यूज से कनेक्ट होता है तो वो तुम्हारे लिए और मीनिंगफुल हो जाता है। हर बार जब तुम्हारा मन डगमगाए, अपनी वैल्यूज को याद करो। ये तुम्हें गोल की तरफ वापस खींच लाएंगी। दूसरी चीज है प्रोग्रेस ट्रैक करो। अपने गोल की जर्नी को एक जर्नल में लिखो। मान लो तुम एक फिटनेस गोल पर काम कर रहे हो। हर हफ्ते अपनी डाइट, वर्कआउट और वेट को नोट करो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो हर हफ्ते कितने चैप्टर्स कवर किए, कितने मॉक टेस्ट्स दिए, ये ट्रैक करो। ये जर्नल तुम्हें दिखाएगा कि तुम कितनी दूर आ चुके हो, और ये मोटिवेशन तुम्हारे फोकस को बनाए रखेगा। साथ ही अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करो। हर माइलस्टोन, चाहे वो 5 किलो वेट कम करना हो या एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, को सेलिब्रेट करो। ये छोटे छोटे सेलिब्रेशंस तुम्हें गोल की तरफ और उत्साहित रखेंगे। अब बात करते हैं फेलियर की। गोल की जर्नी में सेटबैक्स आएंगे। शायद तुम एक एग्जाम में फेल हो जाओ या तुम्हारा बिजनेस आइडिया फ्लॉप हो जाए, लेकिन फेलियर का मतलब ये नहीं कि गोल खत्म हो गया। फेलियर एक लेसन है। हर बार जब तुम फेल होते हो, पूछो मैंने क्या गलती की और इसे कैसे सुधार सकता हूं। मान लो तुम जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, अपनी कमजोरियां एनालाइज करो। शायद तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स को और पॉलिश करना है। फिर उस स्किल को इंप्रूव करने का एक मिनी गोल बनाओ। इस तरह हर फेलियर तुम्हें अपने बड़े गोल के और करीब ले जाएगा। एक और जरूरी चीज है फ्लेक्सिबिलिटी। कई बार जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, शायद फैमिली इमरजेंसी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ऐसे में अपने गोल को पूरी तरह छोड़ने की बजाय उसे एडजस्ट करो। अगर तुम्हारा गोल था 6 महीने में स्टार्टअप लॉन्च करना, लेकिन फंड्स की कमी है, तो टाइमलाइन को 9 महीने कर दो। गोल को छोड़ना नहीं, बस उसे रीशेप करना है। ये फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हारे फोकस को बनाए रखेगी। अब अपने गोल को दूसरों के साथ शेयर करो। अपनी फैमिली, दोस्तों या मेंटर्स को बताओ कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो। ये तुम्हें अकाउंटेबल बनाएगा। मान लो तुमने अपने दोस्त को बता दिया कि तुम 3 महीने में कोडिंग सीख लोगे। अब तुम्हें वो गोल पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि दोस्त तुम्हें क्विटर समझे। साथ ही सोशल मीडिया पर अपनी प्रोग्रेस शेयर करो। अगर तुम फिटनेस जर्नी पर हो तो अपनी वर्कआउट पिक्स इंस्टाग्राम पर डालो। लोगों का सपोर्ट तुम्हारे फोकस को और मजबूत करेगा। अंत में अपने गोल को अपनी जिंदगी का सेंटर बनाओ। हर सुबह उठते ही अपने गोल को याद करो। हर फैसला, चाहे वो खाने का हो, टाइम स्पेंड करने का हो या पैसे खर्च करने का हो, अपने गोल के हिसाब से लो। अगर तुम्हारा गोल है करियर में ग्रोथ, तो वो 5,000 रुपए नए गैजेट पर खर्च करने की बजाय एक ऑनलाइन कोर्स में इन्वेस्ट करो। जब गोल तुम्हारी हर चॉइस का हिस्सा बन जाता है, तो फोकस करना ऑटोमेटिक हो जाता है।